नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। हम लोग आज सभी मदरसा शिक्षक यहाँ पर जमा हुए हैं। सबसे पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जितना काम किया है कम नहीं किए हैं, लेकिन जो काम बचा हुआ है, जो हमारा मुख्य काम है वो अभी भी बचा हुआ है, जो उनको करना था, लेकिन किसी न किसी कारण से अभी तक नहीं हो सका है। 9 सूत्रीय डिमांड लेके हम आपके सामने आपके प्रेस के माध्यम से हम अपनी बात वहाँ तक रखना चाहते हैं कि आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ। जो हमारा जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उसको वो पूरा करें। हम लोग उनके साथ में हैं, तमाम शिक्षक उनके साथ में हैं। और कहने का मतलब है कि जो मेरा डिमांड है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको वो जल्द से जल्द, कहने का मतलब है कि दें, जिससे कि कहने का मतलब है कि जो चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो उनके साथ है, लेकिन सबका विकास नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए था। जो स्कूलों में सुविधा दी जाती है वो मदरसों में सुविधा नहीं दी जाती। कहीं तो जाती है, अखबारों में बयान आते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे मदरसों में नहीं मिल पाती है। जैसे कि एक मिसाल दें कि स्कूलों में किताब बांटा जाता है, बैग बांटा जाता है, स्टूल बॉक्स बांटा जाता है, पानी का बोतल बांटा जाता है, लेकिन मदरसों में ये सब चीज़ नहीं दी जाती है। ठीक है, वहाँ कहा जाता है कि वहाँ आपके लिए नहीं। मदरसे में एमडीएम चलाने के लिए कहा जाता है कि आप एमडीएम चलाइए, लेकिन एमडीएम चलाने के लिए वहाँ किचन सेट नहीं दिया जाता है, वहाँ डिवाइस नहीं दिया जाता है। सिर्फ स्कूलों में, हर स्कूल में जहाँ समरसेबुल था वहाँ दोबारा समरसेबुल गाड़ दिया गया, लेकिन मदरसों में कहीं भी समरसेबुल नहीं दिया गया। कहा गया, जब हम लोग बातचीत किए विभाग से तो कहा गया कि नहीं, आप लोग इसमें नहीं आते हैं इसलिए आपको नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग को ये दो नीति काहे रहती है, जब स्कूलों में जो चीज़ दी जाती है वो चीज़ मदरसों में क्यों नहीं दी जाती है? कहा तो जाता है कि दिया जाएगा, लेकिन दी नहीं जाती है। मतलब जब आप इसमें ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मदरसों में और स्कूलों में, या ये कह लीजिए मदरसा और संसीर, वो दोनों को एक साथ रखा जाता है, स्कूल को अलग रखा जाता है। सुविधा के नाम पे कहा जाता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। की गई है जो वन टाइम पूरे बिहार में की जा रही है। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मदरसा शिक्षकों, मदरसा तलबा और मदारिस के तमाम मसाइलों के हल के लिए हमेशा आगे आगे रहती है और मसले को हल कराने की कोशिश करती है। हम लोग की मांग करने का मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से है, ठीक है, कि उन्होंने उनके आने के बाद बिहार में जब से वो आए मदरसे का विकास हुआ है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था वो विकास अभी तक नहीं हो सका है। कागज़ों पे तो बहुत सारा विकास हुआ आया है, लेकिन धरती पर सब कुछ नहीं हो सका जो हुआ। उन्होंने 7वां वेतनमान जब दिए हैं तो 7वां वेतनमान तक, यानी कि 31/3/2013 तक इंक्रीमेंट दिया जा रहा था मदरसा के टीचरों को, मदरसा संस्कृत दोनों को, ठीक है। लेकिन 1/4/13 में आने के बाद जैसे 6ठा वेतनमान का ऐलान होता है तो वेतन तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इंक्रीमेंट वहाँ से काट लिया जाता है। यानी 1/4/2013 के बाद से इंक्रीमेंट हम लोगों को बाकी है, हम लोग को नहीं दिया जा रहा। उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट भी कह रही है कि इनको इंक्रीमेंट दिया जाए, लेकिन वो अभी तक इंक्रीमेंट हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आगे क्या आप लोग? हम लोग अभी 9 सूत्री मांग लेके उनके पास आए हैं। आपके प्रेस के माध्यम से हम चाहते हैं कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचे, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री के पास, और आशा रखते हैं कि अगर आपके माध्यम से वहाँ पहुँच जाता है तो हमारी मांग भी ली जाएगी। अब मांग क्या क्या है वो हम पढ़ के सुना देते हैं। पहला मांग है, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। जो वहाँ 10 महीने से चेयरमैन नहीं है और प्रशासक के द्वारा काम हो रहा है, लेकिन प्रशासक साहब भी सब काम नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि वो कह रहे हैं कि उनको भी कई प्रभार है और कार्य व्यस्तता है, इसलिए दिक्कत होती है उनको काम करने में। इसलिए वहाँ पर फुल चेयरमैन दिया जाए, जो चेयरमैन और बोर्ड दोनों वहाँ पे आवे, जो जिस तरह पहले से चल रहा था वैसे वो चले बोर्ड, जिससे किसी तरह काम में कोई रुकावट ना हो। दूसरा है कि बिहार सरकार द्वारा अनुदानित सभी कोटि के मदरसे को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। तीसरा है, सभी कोटि के मदरसा शिक्षक को वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता का लाभ दिया जाए। चौथा है, 405, 609 को 205 एवं 609 कोटि के वेतन बंद शेष मदरसों के जल्द से जल्द वेतन भुगतान किया जाए। पाँचवा है, 2459 कोटि में बचे शेष 1646 एवं 339 कोटि के सभी मदरसों को जल्द से जल्द अनुदान के श्रेणी में लाया जाए, चूँकि वो लोग रात दिन मेहनत करके काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनको कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है। छठा है, 1128 कोटि के मदरसों में कार्यरत नियमित हाफिज के वेतन
में विसंगति है उसको भी दूर किया जाए। चूँकि 1128 इसमें 3 कोटि के हैं, 1128 कोटि के जो हाफिज हैं उनका वेतन कम है और 205 वाले उनका थोड़ा सा कम है, तो दोनों की समानता होनी चाहिए। एक ही पद है तो 2 तरह का वेतन क्यों? 7वां, मदरसों में सालों से खाली पड़े रिक्त पद को जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। 8वां, मदरसा विज्ञान शिक्षक को सामान्य शिक्षक की तरह समायोजन किया जाए। जिस तरह हम लोग को जो वेतन जो भी मिल रहा है वो साइंस टीचर को भी वेतन मिलना चाहिए। चूँकि आज के डेट में 6,000 रुपया उनको दिया जा रहा है, वो भी समय पर नहीं दिया जाता है, 6 महीना, साल भर, 2 साल पर दिया जाता है। 6,000 के महीने में आज के डेट में क्या हो सकता है ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। 9वां, बिहार मदरसा बोर्ड नियमावली 2022 19/4/2022 को नियमावली बनी थी, उसमें संशोधन करने के लिए कहा गया था। वज़ीर आला ने उनसे मुलाकात करके स्टेट यूनियन के जिम्मेदार लोग उनसे मिलकर कहे थे, उन्होंने वादा किया था कि इसका संशोधन करा दिया जाएगा। ठीक है, कुछ नियमावली बनाने में कुछ त्रुटि हो रह गई है तो हम उसको दूर कर देंगे, लेकिन लगातार प्रयास करने के बावजूद भी आज तक कहने का मतलब है कि वो विसंगति दूर नहीं हुई है। इसलिए हम चाहेंगे कि उसमें संशोधन करते हुए उसको जो हमारी मांगे हैं उसको कहने का मतलब है कि वो पूरा करें। आगे अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या? आगे अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हम लोग इसके लिए कहने का मतलब है कि धरना प्रदर्शन करेंगे। जो उचित हो सकेगा वो हम लोग मतलब कि उनसे चुनाव भी आने वाला है। जी चुनाव भी आने वाला है, उसमें नहीं, चुनाव आने वाला है, हम उनके साथ में हैं। हम लोग मदरसा शिक्षक सब लोग उनके साथ में हैं, कल भी थे आज भी हैं। तो हम चाहेंगे कि सबका साथ सबके विकास के नारा को बहाल रखते हुए जिस तरह स्कूलों में सारी सुविधा दे रहे हैं या टीचरों को दे रहे हैं, वो सारी चीज़ मदरसों में भी टीचरों को भी और सुविधा के नाम पर भी जो चीज़ दी जाती है वो सारी चीज़ दिया जाए मदरसों में। हो जाती है मदरसे में 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने के बाद कहा जाता है करने के लिए, उसमें भी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं हम लोगों को। तो कोई भी चीज़ अगर हो एकरूपता होनी चाहिए। अगर एक जैसा करना है तो सब चीज़ दिया जाए, लेकिन सब चीज़ कहा जाता है, लागू नियम सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन देन सुविधा के नाम पे नहीं दिया जा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। एक अनुमान के हिसाब से कितने? समस्तीपुर में, हाँ, समस्तीपुर की ही बात। हम समस्तीपुर में बताएं कि कम से कम अभी यहाँ जो है वो 80 शिक्षक जो है वो कहने का मतलब है पद खाली अभी है। पद खाली होने की वजह से 2 विद्यालय समस्तीपुर में आज के डेट में जो पुराने मदरसे हैं जो वर्षों से चल रहे थे वो शिक्षक के अभाव में बहाली न होने की वजह से बंद हो गए। अच्छा सर, मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता, चूँकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं तो मदरसा शिक्षा कुछ ध्यान होना चाहिए सर, इस विषय में कुछ? जी, उसमें हम लोग लगातार प्रयास अपने तरफ से जो हो सकता है वो हम लोग गुणवत्ता के साथ शिक्षा देने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं।